अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वॉर सचिव पीट हेग्सेथ हर बार कैमरे के सामने आकर ये दावा करते हैं कि अमेरिकी सेना ने ईरान को घुटनों पर ला दिया है। लेकिन बता दें, जमीनी हकीकत इन दावों से कहीं ज्यादा जटिल और चौंकाने वाली नजर आ रही है। दरअसल अमेरिकी हमलों के बाद ये कहा गया कि ईरान की टॉप लीडरशिप, उसकी नौसेना, वायुसेना पूरी तरह तबाह हो चुकी। ऐसा चित्र खींचा गया कि मानो ईरान की सैन्य ताकत खत्म ही हो गई हो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। ईरान न सिर्फ अभी भी मजबूती से डटा हुआ है, बल्कि जवाबी हमलों में उसने अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा दिया है। मिडिल ईस्ट में मौजूदा अमेरिकी ठिकाने लगातार निशाने पर हैं और हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि ईरानी मिसाइलों ने अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाकर कई ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। ईरान के भीषण हमलों में मिडिल ईस्ट में मौजूदा अमेरिका के कम से कम 13 सैन्य ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए। आपको हम साथ ही ये भी बता दें कि अमेरिका के सैन्य अधिकारियों का हवाला देकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि ईरान के मिसाइल हमले से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा है कि वहां से मिलिट्री ऑपरेशन करना मुश्किल हो गया है। ईरान के हमले में कुवैत में पोर्ट शुएबा, अली अल सलेम एयरबेस और कैंप ब्यूरेन जैसे ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है। बता दें, पोर्ट शुएबा पर हुए एक हमले में सेना का एक टैक्टिकल ऑपरेशन सेंटर तबाह हो गया और साथ ही साथ अमेरिका के 6 सैनिक मारे गए। ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों ने कतर के अल उदैद एयरबेस पर भी हमला किया, जिससे एक महत्वपूर्ण रडार सिस्टम तबाह हो गया। बहरीन में एक वन वे अटैक ड्रोन ने अमेरिकी 5th फ्लीट के मुख्यालय में संचार उपकरणों को काफी नुकसान पहुंचाया। तो वहीं सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुए हमलों से ईंधन भरने वाले टैंकरों और संचार प्रणालियों को नुकसान पहुंचा है, जिससे वहां का कामकाज लगभग रुक गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात में अल दफरा एयरबेस और अल रुवैस सैन्य ठिकानों पर रडार साइटों और इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान में एन अल असद और इरबिल एयरबेस और जॉर्डन में आपको बता दें कि मुवाफाक अल साल्ती एयरबेस पर भी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आकलन के आधार पर कहा कि इन 13 सैन्य अड्डों पर ईरानी मिसाइलों के गिरने की वजह से अमेरिकी सैन्य संपत्तियों को कम से कम $800 मिलियन का नुकसान हुआ है। इससे अमेरिकी सैनिकों की जंग लड़ने की क्षमता पर अब गंभीर असर पड़ रहा है। हालात तो ये हो गए हैं कि अमेरिकी सैनिकों के मुख्य सैन्य ठिकाने खंडहर बन गए हैं और इसी वजह से हजारों अमेरिकी सैनिकों को होटलों में शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि कुछ सैनिकों को यूरोप के नाटो बेस पर ट्रांसफर भी कर दिया गया है। साथ ही आपको इधर बता दें कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने सार्वजनिक रूप से ऐलान कर दिया है और मिडिल ईस्ट के लोगों से अपील की है कि वो अमेरिकी सैनिकों के गुप्त ठिकानों की जानकारी साझा करें ताकि उन पर हमला किया जा सके। ईरानी मीडिया के जरिए जारी संदेशों में IRGC ने निवासियों को चेतावनी दी कि वो अमेरिका के सैनिकों को अपने यहाँ पनाह न दें। उनसे अपील की गई कि वो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए अमेरिकी सैनिकों के बारे में जानकारी दे ताकि उन्हें निशाना बनाया जा सके। साथ ही आपको बता दें कि अमेरिका ईरान के इस कदम से बेहद चौकन्ना हो गया है, क्योंकि अगर ईरान को गोपनीय ठिकानों की जानकारी मिल गई तो इससे सैनिकों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडराने लगेगा। यानी कि युद्ध पर फतेह पाने के अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे की हवा निकलती अब नजर आ रही है, क्योंकि ना तो ईरान के हमले रुक रहे हैं और ना ही उसकी तरफ से कोई भी नरमी का संकेत यहाँ मिल रहा है। ईरान चट्टान की तरह खड़ा हुआ है और अमेरिका और इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला वो कर रहा है।